नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश आपको इस चैनल पर प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना अति आवश्यक है, जिससे आपको समय समय पर पब्लिश होने वाली शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका, एमपी के उम्मीदवार कर रहे पद बढ़ाने की मांग। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की जो परीक्षा होगी उसमें 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। स्थिति देखते हुए एमपी के उम्मीदवार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम देखते हैं न्यूज। एमपी में उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में अन्य राज्यों के करीब 50% अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। इस वजह से एमपी के अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति यह है कि 16 विषयों में 4052 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके अलावा करीब 4500 पद बैकलॉग के हैं। इस तरह से करीब 8500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में मेरिट के हिसाब से उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद उनकी भर्ती की जाएगी। इधर पद वृद्धि की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर लिस्ट भी वायरल कर दी है, जिसमें बताया है कि अन्य प्रदेश के करीब आधे अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका मिल जाएगा। यही नहीं, फ्रेश पदों में कई विषयों में 20 से 22 पद ही आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अनारक्षित पर आवेदन करते हैं। ऐसे में कट ऑफ हाई जाता है और स्थानीयों को कम मौका मिल पाता है। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 8500 पदों पर जारी है भर्ती की प्रक्रिया और सत्यापन का कार्य चल रहा है। इस तरह एमपी के अभ्यर्थियों को कम मौका मिलेगा। यहाँ विषयवार पदों की संख्या दी गई है। जैसे विषय हिंदी में भर्ती के कुल अनारक्षित पद 91 हैं। अन्य प्रदेश के उम्मीदवार 33 और एमपी के उम्मीदवार 58 को ही मौका मिल पाएगा। बायोलॉजी में भर्ती के कुल अनारक्षित पद हैं 53 और इन पर अन्य प्रदेश के उम्मीदवार 35 होंगे और एमपी के उम्मीदवार 18। केमिस्ट्री में कुल पद 67 हैं अनारक्षित के और अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों को 35 पद मिल जाएंगे और एमपी के उम्मीदवारों को 32 पद ही मिलेंगे। इंग्लिश में कुल पद 153 है भर्ती के लिए। अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए 21 पद इसमें से चले जाएंगे और एमपी के उम्मीदवारों को 132 पद प्राप्त होंगे। मेरिट लिस्ट में सीधी भर्ती के अनारक्षित वर्ग की लिस्ट में 53 पद बायोलॉजी के हैं। इनमें से 35 उम्मीदवार अन्य प्रदेश के हैं, यानी 66% बाहरी है। एमपी के 18 यानी 34% ही मेरिट में आए हैं। इसलिए चर्चा में है मुद्दा। प्रदेश में 2018 में सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में नौकरियों में प्रदेश के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी मुख्य वजह थी कि प्रदेश में बेरोजगारों को कम करना है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती तैयारी कर रही प्रीति गंगेले ने बताया है कि अव्वल तो नए पद ही कम निकाले गए हैं, ऊपर से बैकलॉग के पद इसमें जोड़ते जा रहे हैं। इसमें बाहरी अभ्यर्थी भी फॉर्म भरते हैं और मध्य प्रदेश वालों को प्राथमिकता न होने के कारण भर्ती में उनका प्रतिशत कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सत्यापन कराए जा रहे हैं, उनमें अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों को 50% मौका दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं, एमपी के उम्मीदवार हैं, उनके हिस्से में कम ही पद आ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग की है। यदि पद बढ़ जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अधिक उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि इस भर्ती में 50% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। तो जब अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है तो मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को कम पद हिस्से में आते हैं। जबकि प्रदेश से बेरोजगारी को हटाने के उद्देश्य से यह भर्ती निकाली जाती है। इसमें मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को कम ही मौका मिल पाता है और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी यहाँ पर अधिक पद प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर पद बढ़ाने की मांग की गई है। यह जानकारी एक न्यूज़ के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसके अनुसार हम यहाँ जानकारी देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं किस विषय के कितने पद यहाँ पर हैं और प्रदेश के उम्मीदवारों को कितना मौका मिल रहा है, कितने पदों पर मौका मिल रहा है। तो यह जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। जो पद बढ़ाने की मांग की रही है वह उचित है या अनुचित है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी उम्मीदवारों को यह जानकारी प्राप्त हो सके।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।